हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आप सभी को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं। आज जो है कार्तिक चतुर्दशी 14 उदित लग्न में सबसे पहले वही चालू हुई और हस्त नक्षत्र से चालू हुआ। आप सभी को पता है कि सूर्य महाराज भी नीच के हैं। तो दीपावली जो पर्व होता है तो आपने देखा होगा कि धनतेरस को यम की पूजा होती है। ठीक है, तो अकाल मृत्यु से बचने के लिए यम की पूजा होती है। तो पूर्णतः ये जो त्यौहार है यम का त्यौहार है। ठीक है, बाद में धन्वंतरी जी की पूजा, इसके बाद लक्ष्मी माँ की पूजा। ठीक है, तो लगातार 5 दिन तक जो है दूज तक जो है पूजा पर्व का प्रावधान रहता है, धनतेरस से द्वितीया तक। ठीक है, तो आप ये जानना चाहोगे कि भाई आपको किस नक्षत्र में पूजा करना चाहिए, कि कौन सा मुहूर्त होता है, ये इम्पोर्टेंट है। आपने टीवी में देखा ही होगा, बहुत सारे वीडियो देखा होगा। तो जनरली माँ दुर्गा की जो पूजा होती है प्रदोष व्यापनी ली जाती है और निशिता काल रहती है। मतलब शाम प्रदोष क्या होता है, देखो प्रहर होते हैं, ये एक प्रदोष एक प्रहर होता है। सूर्य अस्त के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद से यही चालू हो जाता है प्रदोष काल, मान के चलो। ठीक है, सूर्य अस्त के आधा घंटे पहले और आधा घंटे बाद ये प्रदोष काल है। प्रदोष काल से लेकर निशिता काल तक, रात्रि काल तक, मान के चलो 12:15 बजे रात तक आप जो है माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर सकते हो। तो भाई आप मुहूर्त में आप जानना चाहोगे कि किस मुहूर्त में करना चाहिए, तो जनरली लिखा है कि स्थिर लग्नों में करना चाहिए। स्थिर लग्न कौन कौन सी होती है, जैसे कि वृषभ लग्न, सिंह लग्न, वृश्चिक लग्न, ये स्थिर लग्न कहलाती है। तो आपको शाम को कितने बजे से स्थिर लग्न प्राप्त हो रही है ये मैं बताना चाहूँगा आपको। तो आपको जो स्थिर लग्न प्राप्त हो रही है वह प्राप्त हो रही है शाम को 6:55 से। ठीक है, शाम को 6:55 से 8:50 तक स्थिर लग्न प्राप्त हो रही है, वृषभ लग्न प्राप्त हो रही है। इस लग्न में आप जो है स्थिर लग्न में इस मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हो। और शुद्धि का जो मुहूर्त बताया गया है वो शाम को 6:53 से, मान के चलो 7 बजे, शाम को 7 बजे से लेकर 8:08 तक ये बहुत शुद्ध मुहूर्त रहेगा। इसमें भी चाहे तो आप लक्ष्मी जी की आराधना पूजा कर सकते हैं। तो और इसके लिए जो मंत्र बताया गया, ओम महालक्ष्मी नमः, 16 उपचार से पूजा कर सकते हो। जैसे 5 उपचार पूजा होती है और 10 उपचार पूजा होती है, 12 उपचार पूजा होती है, 16 उपचार पूजा होती है। चीज़ें बढ़ते जाती है, सामग्री बढ़ते जाती है। उपचार पूजा में भाई जैसे फल फूल, दही, दूध, मिठाई, है ना, इस तरीके से 5 उपचार है, 10 उपचार है, 12 उपचार है, 16 उपचार है, 32 उपचार है, 64 उपचार है। ऐसे जिसको जैसी पूजा बढ़ानी है अलग अलग प्रक्रम में वो पूजा बढ़ते जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उपचार 16 उपचार से कर सकते हो आप पूजा। इसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि सुबह आप, आज का जो नक्षत्र है उदित नक्षत्र है, और जब आप सुबह आज 24 तारीख को, तो आपको कार्तिक अमावस्या नहीं मिली, कृष्ण चतुर्दशी मिली है। ठीक है, और ये चतुर्दशी कब खत्म हो रही, शाम को 5:30 बजे आज 24 तारीख को कृष्ण चतुर्दशी खत्म हो जाएगी, अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी। तो शाम को 5:30 बजे अमावस्या स्टार्ट हो जाएगी और अमावस्या में ही दीपावली पर मनाने का प्रावधान है। ठीक है, तो मैंने जो आपको मुहूर्त बताया है वो मुहूर्त यदि किन्हीं कारणों से आप 6:53 से 20:08 का नहीं ले पाते हो तो आप स्थिर लग्न का मुहूर्त ले लो। स्थिर लग्न चालू होगी, सब शहर में 5-10 मिनट का अंतर हो सकता है। 6:55 से रात को 8:50 तक ये जो है प्रदोष काल का मुहूर्त है। और यदि आप निशिता काल में पूजा करना चाहते हो, रात को निशिता काल चालू हो रहा है 23:05 से 1:20 तक ये निशिता काल रहेगा। ठीक है, इसमें भी शुद्ध मुहूर्त बताया है। निशिता काल में भी 23:28 से 12:19 तक ये निशिता काल रहेगा। मतलब 11:28 से रात को 12:19 तक ये निशिता काल रहेगा। इस समय जो व्यापारीगण अपने जो तुला की पूजा करते हैं, कुबेर की पूजा करते हैं, कोई ग्रंथ की पूजा करता है, कोई पंचांग की पूजा करता है, ठीक है, कोई कंप्यूटर की पूजा करता है। शाम को भी यही है, प्रदोष काल में भी कोई अपने
पोथी पथरा की पूजा करेगा, पंचांग की पूजा करेगा, कोई कंप्यूटर की पूजा करेगा, कोई तुला की पूजा करेगा। जो उसके व्यापार में महत्वपूर्ण अंग होता है, उसके व्यापार का महत्वपूर्ण भाग होता है, उस सब पार्ट्स के अंगों की पूजा करने का प्रावधान है और लोग करते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि आप ज़्यादा कर्मकांड नहीं जानते हो, ठीक है, तो पंचज पूजा तो आप जानते ही हो कि जो है भगवान के ऊपर दूब से जल छिड़कना, ठीक है, जल छिड़क के जो है भगवान को वस्त्र अर्पित करना, चंदन तिलक लगाना, ठीक है, फल देना, तिलक लगाना, ठीक है, नैवेद्य अर्पित करना। इसके बाद उनकी शान में, उनकी तारीफ में, उनको खुश करने के लिए मंत्रों का उच्चारण करना। तो आप जैसे कि आप बहुत बड़े कर्मकांडी नहीं हो, आप नहीं जानते, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हो, माँ लक्ष्मी के 1000 नाम का पाठ कर सकते हो, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हो, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हो। ठीक है, इतना करने का प्रावधान है। और आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, ओम महालक्ष्मी नमः का कम से कम 1 माला जप कर लीजिए। ओम महालक्ष्मी नमः का 1 माला जप कर लीजिए। श्री सूक्त का पाठ बताया, लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ बताया, लक्ष्मी जी के 1000 नाम, ठीक है, और कनक धारा स्तोत्र और श्री सूक्तम, इनमें से जो भी आपको उपलब्ध है, श्री सूक्तम गूगल मिल जाता है, इनका पाठ, या फिर आपको गूगल में नहीं मिलता तो आप यूट्यूब में लिखो श्री सूक्तम, सब मिल जाएगा। कनक धारा का पाठ सब है यूट्यूब में भैया, बहानेबाजी नहीं है, करना हो तो करो, नहीं करना तो ना करो। ठीक है, इतना आज का मैंने ये बताना उचित समझा। और आप सभी जो है दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत खुश रहिए। और किसी सज्जन की कोई भी ग्रह दशा चलती हो, किसी की राहु की महादशा चलती है, किसी की शनि की चलती है, किसी की चंद्रमा की चलती है, कोई दिक्कत नहीं, नवग्रह स्तोत्रम का पाठ उसको बढ़ा लेना चाहिए। नवग्रह मतलब 9 श्लोक हैं, ठीक है, तो यदि उसको ऐसा ज़्यादा जीवन में तकलीफ हो रही है तो नवग्रह के पाठ वो 1 बार ना करके 7 बार का 9 बार करे, 27 बार करे प्रतिदिन, तो नवग्रह की कृपा से उसको सब कुछ जो है उसका भला होगा और उसके जीवन में बेहतरी आएगी। ठीक है, इन्हीं शब्दों से मैं अपना वीडियो को विराम देता हूँ और उम्मीद है कि आप दीपावली पर्व में प्रसन्न रहेंगे और प्रसन्नचित्त रहेंगे। एक चीज़ और बता देता हूँ, दीपावली किनके यहाँ वास करती है? दीपावली उनके यहाँ वास करती है जो सत्य बोलते हैं, धर्म में अपनी रुचि लगाते हैं और चरित्रवान होते हैं। चरित्रवान लोग, धर्म में रुचि वाले रखने वाले लोग और सत्य वचन बोलने वाले लोग, दयालु व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, शीलवान लोगों के यहाँ माँ सरस्वती का वास होता है। इसीलिए आप कमिटमेंट करो आज से कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम चरित्रवान बनेंगे, हम धर्म परायण बनेंगे, हम धर्म की आलोचना नहीं करेंगे, हम दयालु बनेंगे, हम जो है दुष्ट नहीं बनेंगे, हम दयालु बनेंगे, लोगों की मदद करेंगे। अपने से निरीह लोगों की, जो कि आप यदि खा रहे हो, सामने कोई भूखा तड़प रहा है तो हम उसकी मदद करेंगे, फिर खाएंगे। ऐसी यदि दयालुता का भाव आप रखोगे तो आज रात्रि जो माँ लक्ष्मी आज आती है, देखती है कि किनके घर में वास करना है, किनके घर में वास नहीं करना है। कई बार आपको ऐसा महसूस होता होगा कि एक व्यक्ति तो कई जमाने से उसके यहाँ सरस्वती का वास है, ठीक है, तो पूर्वजों के कर्म हैं, उनसे ये चीज़ें उनकी बढ़ती हैं और उनकी आगामी जो पीढ़ी होती है अपनी परंपराओं का अनुसरण करती है। सेठ जी का बेटा सेठ जी के साथ सच्चरित रहता है, अपने व्यापार में संलग्न रहता है और अपने व्यापार को निरंतर वो बढ़ाते रहता है। यही कारण है कि उसके यहाँ लगातार लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो यदि हम भी अपने व्यापार में लगातार तन मन धन से बढ़ेंगे, अपने व्यापार को सत्य बोल के, सदाचार से, सदाशील व्रत से अपने व्यापार को हम आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से हम ईश्वरी पे जप तप करेंगे तो हमारे यहाँ पे भी लक्ष्मी का वास रहेगा और हमारा जीवन जो है सुख में बीतेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। दीपावली आप सभी को जो है शुभ हो और खूब तरक्की करो। हरे कृष्णा।